हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है नाउन। तो चलिए जानते हैं नाउन कहते किसको है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इसका मतलब होता है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं या किसी की विशेषता को बतलाता है, उसे भी संज्ञा कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम पर्सन का एग्जाम्पल। पर्सन का एग्जाम्पल में रहेगा राम, श्याम, etc। मतलब राम कोई व्यक्ति है, श्याम भी कोई व्यक्ति है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं प्लेस का। काउंटेबल देखिए इस तरह का था, COUNT प्लस में रहेगा आपका ABLE। काउंट का मतलब होता है गिनना या गणना करना, और एबल का मतलब होता है योग। इसका मतलब है जो गिनने योग्य है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब जानते हैं अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे देखिए इस काउंट के पहले लग गया है हमारा एन। अन UN जो है वो नेगेटिव साइन, नेगेटिव में बताता है। अनकाउंटेबल मतलब जो गिनने योग्य नहीं है उसे हम लोग कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए अब जानते हैं, आप समझ गए काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं। अब काउंटेबल नाउन के डिफिनेशन में हमारा आएगा द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मतलब वैसी संज्ञा जो गिनने योग्य है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसे गाँव एक संज्ञा इसे गिन सकते हैं, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी एक संज्ञा इसे गिन सकते हैं, etc मतलब इत्यादि। अब चलिए जानते हैं काउंटेबल नाउन में जो उसका फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन, उसको जानते हैं। तो प्रॉपर नाउन का यहाँ पे मीनिंग रहेगा द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब ऐसी संज्ञा जिसमें कोई खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर पर्सन में आएगा हमारा महात्मा गांधी, इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। इंदिरा गांधी ये एक व्यक्ति है, खास व्यक्ति है। अब प्रॉपर प्लेस में आ जाएगा हमारा मुंबई, ये एक खास जगह है मुंबई। झारखंड ये भी एक खास जगह है। मतलब किसी भी जगह के नाम को या व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। मतौनी ये भी एक जगह है। अब प्रॉपर थिंग में आएगा आपका कुरान। कुरान देखिए दोस्तों, ये मुस्लिम लोगों का एक किताब होता है, धार्मिक किताब, उसे कुरान कहते हैं। बाइबल भी उसी तरह का सिख ईसाई लोगों का, और गीता है हिंदू लोगों का। हिंदू लोगों का धार्मिक किताब एक गीता भी उसमें आता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कॉमन नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन चलिए पढ़ते हैं अब। द नाउन विच डिनोट कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब किसी व्यक्ति की जाति या जगह या वस्तु की जाति। देखिए कॉमन पर्सन में मैन में सभी मेल लोग आ जाएंगे। अब फिर हमारा आया था यहाँ पे ओमेन। ओमेन में सारे फीमेल जाति के लोग आ जाएंगे। अब बॉय एक ये लड़का जाति को दिखलाता है। फिर जो है गर्ल ये लड़की जो जाति को दिखलाता है। इसी तरह आपका थिंग में आ जाएगा बुक। यहाँ पे बुक मतलब एक किताब नहीं, यहाँ पे सभी किताबें आ जाएंगे बुक में। उसी तरह से फिर पेन, टेबल। अब चलिए जानते हैं कलेक्टिव नाउन। द नाउन विच अ ग्रुप, पर्सन, क्रिएचर, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब किसी व्यक्ति के समूह या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अ क्री ऑफ फेलियर,
अब आगे जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अनकाउंटेबल नाउन का अर्थ होता है जो गिनने योग्य ना हो। उसी तरह यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। मतलब ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते, इसके मात्रा को माप या तोल सकते हैं। उसी तरह कॉफ़ी को भी उसकी मात्रा को हम लोग माप या तोल सकते, लेकिन उसको गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी को हम लोग देख नहीं सकते, मतलब समझ सकते हैं सिर्फ, इसको गिन नहीं जा सकते इसको। अब चलिए जानते हैं हम लोग मेटेरियल नाउन। द नाउन डिनोट मेटेरियल्स इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। मतलब वैसी संज्ञा जिसमें पदार्थों या धातुओं की बोध हो, उसमें उसे हम लोग मेटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कॉपर एक धातु है, सिल्वर एक धातु है, घी, ये सब मेटेरियल नाउन में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच नॉट कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब ऐसी संज्ञा जिसमें किसी की विशेषता को दिखाता है, शर्त को दिखाता है, कोई क्रिया को दिखाता है, उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा ह्यूमनिटी, ब्रेवरी कोलेक्टिव नाउन्स है। और ये सब कोलेक्टिव नाउन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सभी कोलेक्टिव नाउन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद होगा। थैंक यू। इसी के साथ हमारा क्लास ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो को और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।